हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं फिर से कलेक्टिव जनरल रीडिंग लेके आई हूँ। सुबह मैंने सिंगल्स के लिए या फिर जो लोग नया प्यार ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक वीडियो बनाया है जो कि मैंने डिवाइन हिंदी टैरो पे डाला है, ऑलरेडी पोस्ट किया है 4 बजे। ठीक है, तो ज़रूर जाके चेक करिएगा। ठीक है, तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो होगा कि आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। चाहे आप सेपरेटेड हो नहीं हो, डजेंट मैटर। ठीक है, क्या होगा इस रिश्ते में आगे, व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन। ठीक है, कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है तो हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। अगर आप और पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप करिएगा मुझे अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, जो कि फ्री नहीं होता है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं कि आगे आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है। ओके, फर्स्ट कार्ड जाके गिर गया है डेथ। स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पे विद दिस डेथ कार्ड। व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप। वाओ, 9 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन। थोड़ा सा इसको ओके ऐसे सेट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। What's gonna happen next in this connection? इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। 10 ऑफ, नहीं बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए तो मैं इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी। इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। ओके, 7 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। व्हाट्स गोना हैपन इन दिस रिलेशनशिप नेक्स्ट, क्या होगा आप दोनों के बीच में। द हर्मिट, वर्गो, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने वाला है। वाओ, एम्परर, एरीज एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लगा एम्प्रेस है इसलिए मैंने वाओ बोला। मदर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, अर्थ एलिमेंट। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। और बॉटम ऑफ द डेक में है मदर ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एरीज, लियो, सैज। सबसे बेटर चीज़, मुझे सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे जो लिख रही है ना, देयर इज़ इमेंस लव। यहाँ पे प्यार बहुत है। ठीक है, दोनों में, आप दोनों में प्यार बहुत है। ओके, आगे इस रिश्ते में आपकी विश पूरी होने वाली है। जो आप एग्जैक्टली इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हो, दैट इज़ एग्जैक्टली गोना हैपन नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन। मुझे लगता है कि आप जो काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाह रहे थे कि हो जाए, मुझे ये चीज़ हो जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये पर्सन मिल जाए, वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मुझे प्यार एक्सप्रेस, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, योर विश इज़ गोना बी फुलफिल्ड। ये पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल जो होते हुए दिख रही है, दैट इज़ योर विश इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड। मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा आप दोनों को। मे बी रिकन्सिलेशन हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। मे बी यहाँ पे समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन जिसके वजह से आपको और आपके पर्सन को काफ़ी इमोशनल, एक जो कहते हैं ना कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन, सब कुछ मिल गया है, बस हो ही गया। ठीक है, इस तरह का कुछ एक सीन लग रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि रिन्यूअल ऑफ समथिंग, मे बी रिकन्सिलेशन, मे बी बहुत टाइम बाद देयर इज़ गोइंग टू बी अ किक इन द सिचुएशन, लाइक एक आगे बढ़ेगी सिचुएशन। आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो मुझे अब आगे बढ़ते हुए दिख रहा है विद दिस डेथ एनर्जी। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू ब्रांड, फ्रेश बिगनिंग होते हुए दिख रही है मुझे ये भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई इस रिश्ते पे काम करना शुरू कर देगा जो काफ़ी टाइम से मे बी देयर वाज मिसिंग, लैक ऑफ इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना जो छूट गया था, ख़त्म हो चुका था। जो भी पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाल रहा था अपनी तरफ से, चाहे आप थे, आपके पर्सन थे, नो मैटर व्हाट, वो इस रिश्ते पे काम करने लगेंगे। वो इस रिश्ते को फिर से बनाने में जुट जाएंगे। एंड देयर विल बी अ सेंस ऑफ रिन्यूअल। इस रिश्ते पे काम करना, फिर से एकजुट होके टीम वर्क करना। मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे होने वाले हैं आप दोनों के बीच में। एक तो आपको उन पे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाएगा कि नहीं,
क्योंकि यहाँ पे शुरुआत हो रही है और मे बी आपको ट्रस्ट नहीं हो पाएगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ ठीक से रहोगे, या फिर उनको लगेगा कि आप उनके साथ ठीक से नहीं रहोगे। समवन और दी अदर यहाँ पे ऐसा सोच रहा है कि नहीं, ये रिश्ते को चांस देना मतलब पागलपन है, नहीं करना चाहिए। ऐसा एक सेंस ऑफ डर डर के इस रिश्ते में आगे बढ़ने की फीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे स्पाइंग स्टॉकिंग भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। एक दूसरे को स्पाई करना, एक दूसरे को स्टॉक करना, क्या चल रहा है उसके लाइफ में, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, लाइक उनको आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो देखना है, या आपको उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो देखना है। तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ पैशन, क्यूरियोसिटी कि सामने वाला बंदा या बंदी क्या कर रहा है, क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, कहीं उसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं वो मेरे लिए रुका ही तो है नहीं, ठीक है। ऐसा सीन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मे बी पास्ट की कोई अगर आपने उनको कुछ ऐसा कर दिया था, आपने कुछ गलत बोल दिया था या कर दिया था, तो वो ही उनके दिमाग में फिर से चलते रहेगा कि ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया। सो दैट इज़ नेगेटिव थिंकिंग भी दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं। यू हैव टू ओवरकम दैट। समवन फाइनली मुझे लगता है जो काफ़ी टाइम से चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था इस रिश्ते में, वो अभी मुझे आगे निकल के आ रहा है और आपको एफर्ट्स डाल रहा है, अपने तरफ से बात करने की कोशिश कर रहा है, शोइंग अप, समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं फाइनली कोई पर्सन यहाँ पे बहुत देखिए, जो भी बंदा यहाँ पे दूर था दूसरे पर्सन से, वो पर्सन शायद पहले ओपन अप नहीं होता था इमोशनली, ठीक है। चुप चुप रहना, ईगो दिखाना, गुस्से में रहना, स्टबर्न, ऐसी एनर्जी किसी की थी इन द पास्ट, एंड दे आर फाइनली कमिंग आउट ऑफ इट विद अ डिसीजन। मे बी उनका कोई डिसीजन पेंडिंग था किसी चीज़ को लेकर, इमोशंस पे अपने कंट्रोल पा रहे थे, अपने इमोशंस पे काम कर रहे थे मे बी, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा था जहाँ पे क्लोज ऑफ था पर्सन और अब ओपन अप होगा फाइनली। मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू प्रोवाइड फॉर यू। वो आपकी केयर करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपके लिए जो कर सके, जितना उनसे बन सके आपको दिखाने अपने फीलिंग्स, बट वो ऐसा करेंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा भी अपनी इमोशनल वल्नरेबल साइड नहीं दिखाएंगे। कोई लोगों का ऐसा नेचर होता है जो प्यार तो करते हैं बट दिखाना एकदम कंजूसी टाइप का, एकदम 20% दिखाना, और करते तो 110%। इनका अप्रोच ऐसे रहेगा कि दिखाएंगे ऊपर से कि ओके आई एम कमिंग बैक, फाइन, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट, एंड बट उनके दिल में बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा कि आई वॉन्ट यू, आपकी वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो कुछ उनको ऐसा फील होने लगेगा कि कुछ खो दिया मैंने, समथिंग इज़ मिसिंग। उनको डर भी लगने लगेगा कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं चले जाएंगे, कहीं हम इसको खो तो नहीं रहे हैं, ठीक है। मे बी आपको देखने से लगे इस पर्सन का रवैया कि बहुत स्टबर्न से एक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बात भी कर रहे हैं तो बहुत थोड़ी मोड़ी सी, ऐसे मतलब बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उनका जो इंटेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा प्यार देना, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना, ठीक है, बट वो दिखाना कम, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ लव इज़ वेरी लेस। मुझे ये भी लग रहा है कि वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ Wands है, दे आर टेकिंग 1 स्टेप फॉरवर्ड आपके साथ, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मे बी कुछ स्टेबल एंगेजमेंट, मैरिज और समथिंग लाइक दैट, कुछ स्टेबल करना चाहते हैं विथ यू। दे वांट टू डू समथिंग स्टेबल फॉर यू, विथ यू, ओके। स्टेबिलिटी की तरफ डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग आउट, ओके। दे वांट टू, उनके अंदर बहुत पैशन है आपको लेकर, और वो अपना दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, आई थिंक आपको लेकर बहुत ज़्यादा मे बी प्रोटेक्टिव है। वो आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकते। देर हर्ट, सी स्वर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स, दे आर रियली हर्ट, दिस पर्सन इज़ रियली हर्ट, ओके। दे आर वाइंडेड अप, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है आपको लेकर। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं आगे क्या होने वाला है आपके रिश्ते में। यहाँ पे डेथ क्यों है, इस डेथ हियर, या आई थिंक दिस पर्सन इज़ फीलिंग अ सेंस ऑफ लॉस विदाउट यू। आपके सिवा सब कुछ खो देने वाली फीलिंग इनको हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, दे वांट टू, उनको करना है आपके साथ, आगे बढ़ना है, उनको इस रिश्ते को निभाना है, और आपके बिना, या फिर वो इस रिश्ते को हारते हुए नहीं देखना चाहते, इस फीलिंग को हारते हुए नहीं देखना चाहते हैं। टेल अस मोर अबाउट द 9 ऑफ कप्स प्लीज़। वाओ, देयर विश फुलफिलमेंट, या फिर आपकी विश फुलफिलमेंट है वो पर्सन, उनके साथ वाला प्यार, जेमिनी एनर्जी, लवर्स,
व्हाट इज दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? या उनको प्यार देना भी है, उनको प्यार लेना भी है, वो आपको खोना भी नहीं चाहते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड ये क्लैरिफाई कर एट ऑफ पेंटिकल्स को जितना दे सके वो देना चाहते हैं और जितना ले सके वो लेना चाहते हैं। मतलब आपको पूरी तरह से एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिश्ते में। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? वाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? या व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून उसको क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे लगता है कि भले ही इनको कितना ही आपके साथ कुछ भी कैसे भी इनको एक्सपीरियंसेस आए हैं अच्छे बुरे, डजेंट मैटर, फिर भी वो इस रिश्ते को एक मौका देंगे। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 1 कार्ड टू क्लैरिफाई डॉटर ऑफ वॉन्ड्स। आई टोल्ड यू, मे बी दे हैड चॉइसेस बिटवीन यू और समवन एल्स। उनको इस रिश्ते को बैलेंस आउट करना था। दे वर वेरी रेस्टलेस, उनको नहीं सूझ रहा था कुछ, एंड नाउ दे हैव कम अप विद दिस डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। हर्मिट क्यों है यहाँ पे? सी आई टोल्ड यू, मे बी बहुत गुस्से में, ईगो में बैठे थे, स्टबर्न हुए बैठे थे, टस से मस नहीं हो रहे थे। एम्परर क्यों है यहाँ पे? सी ऊपर से दिखाना एम्परर और अंदर है क्वीन ऑफ कप्स। ऊपर है सख्त और अंदर है बहुत सारा प्यार आपके लिए। दे वर कॉन्टम्पलेटिंग। मदर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? ओके, मदर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है प्लीज़? 2 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स और प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो ये एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे लगता है क्योंकि ये क्लैरिफाई कर रहा है मदर ऑफ पेंटिकल्स को, आई थिंक डेफिनेटली दिस पर्सन को आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना या जो भी था वो एक बर्डन सा लगने लगा था। दे वर रनिंग लाइक लिटरली ना, ऐसा हो गया मतलब वो उनके लिए जैसे उनके सामने फुल प्लेट ऑफ एक बहुत ब्यूटीफुल सजा के बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ रखी है और वो उससे भाग रहे हैं, टेम्पटेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ हो गया था उनके लिए एंड नाउ दे डोंट वांट टू फेस दैट। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? Why is 3 of Wands here? Please clarify 3 of Wands. या कहीं ना कहीं वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। जो बैलेंस उन्होंने हटा दिया था, जो बैलेंस उन्होंने खुद अपने हाथ से ख़राब कर दिया था, जो रिश्ता जो स्टेबल था जिसको उन्होंने ख़राब कर दिया, नाउ दे वांट टू गिव जस्टिस टू इट। लिब्रा एनर्जी, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, अभी आपके लिए ओरेकल देखते हैं। व्हाट डू वी हैव फॉर मैसेजेस? क्या है आपके लिए फ्रॉम ओरेकल? व्हाट मैसेजेस डू वी हैव? फ्रीडम, you are releasing any self-imposed restrictions or perceived limitations through the loving energy। कहीं ना आपको अपने थॉट्स पे देखना है। आप कहीं नेगेटिविटी तो नहीं लेके बैठे हो दिमाग में, कहीं आप नेगेटिव फ्यूअर्स थॉट्स पे नहीं डाल रहे हो अपने और रिश्ते को ख़राब तो नहीं कर रहे हो। डोंट डू दैट। ओके, gratitude, you fully appreciate the invaluable lessons that are life livingly presents to you। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है ये पर्सन के लिए, इनके प्यार के लिए, जो अच्छे मोमेंट्स इन्होंने आपको दिए। यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए कि इस पर्सन को आपके लाइफ में लाया। पर्पज़, यू पजेस द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डेमोन्स्ट्रेट लव। तो आपका पर्पज़ है प्यार करना और वहीं आप करना, आपको करना है। ठीक है, आपका पर्पज़ ही है प्यार देना और प्यार बांटना और वहीं आपको करना, आपका पर्पज़ ही वही है। यूनिटी में भी आप किसी से रियूनाइट करोगे। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं फ्रॉम आर। मैं भी न्यू हैंड रिटन मैसेजेस, लव मैसेजेस पे काम कर रही हूँ। ठीक है, तो वो नहीं आएंगे कुछ टाइम के लिए, अभी के लिए सिर्फ यही मैसेजेस आएंगे। हैंड रिटन मैसेजेस में कुछ नए बनाने में लगी हुई हूँ फ़िलहाल, उसको पूरा होने दीजिए फिर हम लोग वो ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है स्पिरिचुअलिटी। तो यू नीड टू बी स्पिरिचुअल। मे बी आप स्पिरिचुअल नहीं हो, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मिसिंग है मे बी आपके लाइफ से। वॉइस, तो मे बी वॉइस कॉल रिसीव हो या फिर इस पर्सन को आपकी वॉइस याद आ रही है। एयर साइन, तो मे बी आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर आप खुद हो। मे बी आप दोनों कोडिपेंडेंट हो या फिर कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप में हो, लाइक कोडिपेंडेंसी में बदल चुका है आप दोनों का रिश्ता, विच इज़ नॉट गुड। आपको अपने एम्बिशंस पे काम करना है। बी एम्बिशियस, बिकम एम्बिशियस। फेथफुल, ये पर्सन अभी काफ़ी फेथफुल होके लौट रहे हैं। दे आर फेथफुल पर्सन है, उन पर भरोसा रखें। ओके,
तो यही सारी चीज़ें मुझे दिखी और मैंने आपको बताई। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक चिपका के ज़रूर जाइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।